अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली उस्मान वट्टू और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, कुछ मजीद खबरों और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और आज के इस व्लॉग में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे पीटीआई की फ़ाइनल कॉल आ चुकी है प्रोटेस्ट के हवाले से। अब पीटीआई मजीद क्या प्लान कर रही है या हुकूमत अब क्या प्लान कर रही है, इस हवाले से आपको बताऊंगा। और फिर बात करेंगे हम लोग लंदन प्रोटेस्ट के हवाले से। एवन फील्ड अपार्टमेंट के सामने पहले कुछ दिन एहतजाज नहीं हुए, मियाँ साहब बड़े इस पर गुस्सा और नाराज़ भी नज़र आ रहे थे, लेकिन कल दोबारा वहाँ पर एहतजाज हुआ। क्या सूरत हाल रही उस हवाले से आपको बताऊँगा। और फिर ख्वाजा आसिफ के साथ लंदन के अंदर एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया। वो बस के अंदर सफ़र कर रहे थे, वो क्या मामला है वो भी आपके सामने रखूंगा और बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। लेकिन सबसे पहले जो पीटीआई की फ़ाइनल कॉल आई है, अब पीटीआई ने आखिरकार जी अपनी 24 नवंबर की फ़ाइनल कॉल दे दी है और ये कॉल दी गई अलीमा खान साहिबा की जानिब से, जो कि इमरान खान की बहन है। अब ये कॉल उनकी जानिब से क्यों दी गई है, पीटीआई के किसी लीडर ने ये कॉल क्यों नहीं दी, तो उसकी भी कुछ वजूहात हैं। क्योंकि एक तो वो खान साहब की बहन है और दूसरा ये है कि उनकी कोई आप कह लें कि सियासी मकासद नहीं है या उनकी कोई सियासी वाबस्तगी नहीं है उस तरह से। वो सिर्फ इमरान खान की बहन है और वो एक अपने भाई के लिए जद्दोजहद कर रही हैं, तो इसलिए ये फ़ाइनल कॉल उनकी तरफ से दी गई। और कल उन्होंने कहा जी कि खान साहब ने 24 नवंबर की कॉल दे दी और उन्होंने कहा कि जितने भी लोग हैं पीटीआई के और ख़ास तौर पर पूरे पाकिस्तानियों के लिए उन्होंने कहा कि वो 24 नवंबर को इस्लामाबाद की तरफ आएँ अगर वो अपनी हकीकी आज़ादी चाहते हैं तो। अब ये जब पीटीआई की तरफ से फ़ाइनल कॉल देगी तो हुकूमत में एक दफ़ा फिर से खलबली मच गई और हुकूमत इस चीज़ पर हमेशा से खैर बड़ी परेशान रहती है। और उसकी वजह भी यही है कि हुकूमत की परेशानी इसलिए है क्योंकि उनको पता है कि आवाम जब सड़कों पर निकलेगी तो हालात बड़े मुख्तलिफ होंगे। लेकिन हुकूमत से मेरा एक सवाल है, सवाल ये है कि जब आपने आईनी तरमीम कर ली, आपने अपनी हर मुमकिन कोशिश कर ली, अब जब से हुकूमत में आपने आवाम को डराया भी हुआ है, आपने आवाम पर एक अपना प्रेशर भी बना रखा है, जब सारी चीज़ें तो फिर आपको खौफ किस बात का है? आप उनको एहतजाज करने दें, क्योंकि एहतजाज तो वैसे भी जमहूरियत के अंदर सबका हक होता है। जब उनका हक है तो आप उनको एहतजाज करने दें। फिर 4 पॉइंट्स हैं उनके, वो भी मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा कि जब तक ये तस्लीम नहीं होंगे हम एहतजाज को ख़त्म नहीं करेंगे। अब पीटीआई आप कह लें कि एक बड़ा प्लान लेकर आ रही है और वो चाहते हैं कि जब तक ये मुतालबात पूरे ना हो तब तक ये एहतजाज जारी रहे। हुकूमत खैर अपनी तैयारियां ज़रूर कर रही है। मैंने आपको इस्लामाबाद की कल सिचुएशन बताई थी कि वहाँ पर अब तक कंटेनर्स मंगवा लिए गए हैं, इजाफी नफरी मंगवाई जा रही है। लेकिन सारा कुछ करने के बावजूद हुकूमत के अंदर खौफ आज भी है, डर आज भी है। वो नहीं चाहते। पहले खान साहब से मुलाकातें भी इसलिए नहीं होने दे रहे थे कि कहीं ना कहीं फ़ाइनल कॉल ना आ जाए, और आखिरकार फ़ाइनल कॉल तो आ गई। और मैंने आपको बताया था कि ये चीज़ें पहले तय हो चुकी हैं, खान साहब से बात हो चुकी थी लीडरशिप की और ये बातें तय थी। लेकिन फिर भी वो उनका कोशिश थी कि मज़ीद उसमें कोई भी अगर खान साहब से बात वगैरह उन्होंने करनी थी तो वो कोशिश तो कर रहे थे। इसलिए बहरहाल कल अब 24 नवंबर की खान साहब ने फ़ाइनल कॉल दे दी है और उन्होंने पूरे पाकिस्तानियों से कहा है जी कि आप इस्लामाबाद की तरफ आएँ और आप अपना पुरअमन एहतजाज करें। अब पीटीआई ये एहतजाज की तरफ जाएगी क्योंकि आपको मैंने बताया था कि नवंबर का महीना एक तो खान साहब के केसेस के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर पीटीआई ने इस महीने के अंदर अपनी फ़ाइनल कॉल भी देनी थी और फाइनल कॉल अब आ चुकी है। अब पीटीआई की जो लीडरशिप है उनको अब ये देखना होगा कि क्योंकि पहले भी एहतजाज की कॉल जब देते हैं तो वो चीज़ों को कहीं ना कहीं मैनेज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि लीडरशिप का पीटीआई के अंदर बहुत ज़्यादा फुकदान है। अब तक जो हमने देखा है, जो लीडरशिप बाहर थी, क्योंकि वो पहले आईनी तरमीम की वजह से उन्होंने वोट देना था तो इसलिए वो बाहर नहीं निकल रहे थे, उनको ये खदशा था कि गिरफ्तारी ना हो जाए। तो अब ज़रा सूरत हाल मुख्तलिफ होगी, अब उनकी लीडरशिप जो है वो बाहर भी निकल सकती है और वो एहतजाज का हिस्सा बनेंगे। खैर जब वो एहतजाज शुरू होगा तो हुकूमत फिर अपनी तरफ से कल कहा है हमारे जो वज़ीर दाखिला हैं उन्होंने भी कि वो पकड़ दकड़ तो फिर रहेगी। अब बात करते हैं लंदन प्रोटेस्ट की। लंदन प्रोटेस्ट नाजरीन, जब ये जिनेवा से वापस आए मियाँ साहब और मरीम नवाज़ साहिबा तो वहाँ पर कुछ एहतजाज हुए। अब इन्होंने किया क्या कि इन्होंने किया कि एक तो इन्होंने एहतजाज रुकवाने के लिए, क्योंकि वो लंदन है वहाँ पर एहतजाज का तो हक़ है, आवाम निकलती भी है एहतजाज के लिए और वहाँ पर रोका भी नहीं जाता क्योंकि एहतजाज तो हर किसी का बुनियादी हक़ है। तो ये एहतजाज शुरू हुए। हुकूमत उससे बड़ी खौफज़दा हुई कि इन्होंने कहा कि इसको रोका कैसे जाए, तो उन्होंने एक हरबा अपनाया कि चलें आप जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं आप उनको तो रोक नहीं सकते हैं। तो इन्होंने जितने भी उनके कोई रिश्तेदार थे या किसी का कोई दोस्त अहबाब थे जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे, इन्होंने क्या किया कि उन पर सख्तियाँ करनी शुरू कर दी। जब इन्होंने उन पर सख्तियाँ की तो कहीं ना कहीं वहाँ पर एहतजाज रुके और ये शायद इस बात पे खुश हुए कि अच्छा शायद हमारा ये फार्मूला काम कर गया है कि हमने जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं चले हम उनको कुछ नहीं कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके रिश्तेदारों को, उनके घर वालों को डरा के हमने उनको रोक लिया। लेकिन कल दोबारा फिर हमने देखा कि कल फिर लंदन में एवन फील्ड अपार्टमेंट्स के सामने पीटीआई के लोगों ने एहतजाज किया। ख़ास तौर पर बात करें तो शायान अली के हवाले से, शायान अली जिस तरह पहले भी प्रोटेस्ट करते हैं, कल भी उन्होंने वहाँ पर प्रोटेस्ट किया। लोगों ने खान साहब के बैनर्स पकड़ रखे थे और खान साहब के पीटीआई के झंडे पकड़ रखे थे या पीटीआई के हक़ में नारे लगा रहे थे। कल भी वहाँ पर इनको बड़ी परेशानी का सामना रहा। तो आप इस तरह लोगों को डरा नहीं सकते हैं। कल भी शायान अली ये कह रहा था कि ये जो भी करना चाहें ये कर लें, हम अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे और हमारा ये पुरअमन प्रोटेस्ट है। कल
कल वहाँ पर आप कह लें कि वहाँ की पुलिस भी थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने एहतजाज किया क्योंकि वहाँ पर एहतजाज का हक़ है। लोगों ने एहतजाज किया। बहरहाल मियाँ साहब उस पर काफ़ी कह लें आप, उनको मुश्किल का सामना हो रहा है। वो तो हत्ता कि जब जैसे ही नीचे उतरते हैं अपार्टमेंट से कहीं भी जाने के लिए, तो उनको सबसे पहले सामना होता है आवाम का। और ये मैंने कल भी बात की थी कि मियाँ साहब को इस बात पे सोचना होगा कि ये उनके साथ हो क्यों रहा, क्योंकि जो कुछ उन्होंने मुल्क के साथ किया या जो उनकी तर्ज़ सियासत रही है, इस वजह से अब आवाम उनसे सवाल तो करेगी। अब पाकिस्तान के अंदर कहीं ना कहीं डरा भी सकते हैं, धमका भी सकते हैं, लोगों को रोक भी सकते हैं, यहाँ पर पंजाब पुलिस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यूके के अंदर आप क्या करेंगे, वहाँ पर आप क्या करेंगे? तो ये इनको बड़ी मुश्किल का सामना हो रहा है। अब कल वहाँ पर लोगों ने एहतजाज किया, हमने देखा, और वो मज़ीद भी एहतजाज होते रहेंगे। बल्कि कल तो ख्वाजा आसिफ साहब के साथ भी लंदन के अंदर एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया। अब वो वाक़या किस तरह से पेश आया कि ख्वाजा आसिफ साहब एक बस के अंदर सफ़र कर रहे थे, तो वहाँ पर उनके साथ जो है अब्दुल कयूम सदीकी साहब, जो कि जियो के कोरिस्पॉन्डर हैं, वो भी उनके साथ थे, क्योंकि वो हुकूमती साफ़ी हैं, ज़रा उनका झुकाव उस तरफ रहता है, तो वो भी उनके साथ सफ़र कर रहे थे बस के अंदर। तो वहाँ पर उनका एक पाकिस्तानी से सामना होता है जो कि वहाँ पर रह रहा था। तो उसने वहाँ पर उनको रोका, और रोकने के बाद उसने खैर गालम गलोच भी किया, जो कि एक अच्छी बात नहीं थी। अखलाकी तौर पर तो हम गालम गलोच को कभी भी ठीक नहीं कहेंगे, तो ये एक बुरी हरकत थी। लेकिन उसने गालम गलोच भी किया और साथ ही साथ उसने ये भी कहा कि तुम्हें कोई छुरी भी मार सकता है, तुम पर कोई छुरी से हमला भी कर सकता है। और उसने कुछ इस तरह की बातें भी की, और उसने काफ़ी और भी जो कह लें कि आप इस तरह का माहौल रहा कि ख्वाजा आसिफ साहब के लिए वो एक नाखुशगवार वाक़या था। और यकीनन वो जिस तरह के मामलात थे, हम उसको इस तरह ही कहेंगे कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। बहरहाल ये अब नून लीग को, मैंने आपको कल भी कहा है कि नून लीग को इस पर बैठ के सोचना होगा, क्योंकि नून लीग का जो तर्ज सियासत है, अब तक जिस तरह आप हुकूमत में आए हैं, इनकी हुकूमत बिल्कुल आवाम के अंदर पॉपुलर नहीं है। और ये पाकिस्तान की शायद पहली हुकूमत होगी, क्योंकि अपोजिशन तो खैर उसको नहीं ना मानती, अपोजिशन तो हमेशा ही हुकूमत को नहीं मानती, लेकिन ये पहली हुकूमत है कि जिसको आवाम भी नहीं मानती, क्योंकि आप आवाम के वोटों से नहीं आए हैं। जिस तरह आप हुकूमत में आए हैं और फिर जिस तरह का आपका तर्ज हुकूमत है, तो इसलिए आप आवाम के अंदर तो बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं है। आवाम को आप पर एक शदीद गमो गुस्सा है। अब वो गमो गुस्सा पाकिस्तान के अंदर तो निकाल नहीं पाते हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान के अंदर आपने एक माहौल ही ऐसा बना रखा है। तो इसलिए फिर क्या होता है कि जब भी आप बाहर जाते हैं, तो फिर जब भी आपका पाकिस्तानियों से सामना होता है, तो ये फिर आपको देखना पड़ता है, और यही हमने देखा। खैर गालम गलोच को तो मैंने आपको पहले कहा है, हम कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे और ये कोई अच्छी हरकत नहीं है, लेकिन कल ये भी वहाँ पर सूरत हाल थी, और ख्वाजा आसिफ साहब के साथ एक नाखुशगवार वाक़या भी पेश आया। और अब आखिर में मैं आपको ये बताता हूँ कि अब PTI ने जो अपने 4 पॉइंट्स हैं, जिस पर उन्होंने कहा है कि अगर ये तस्लीम नहीं किए जाते तो हमारा एहतजाज ख़त्म नहीं होगा। अब एक तो उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन चोरी किया गया वो हमें वापस करें, क्योंकि वो इलेक्शन में आवाम ने वोट हमें दिया है, ना कि आपको दिया है, और अब ज़ोर ज़बरदस्ती से हुकूमत में आए हैं। तो इलेक्शन चोरी के हवाले से उन्होंने कहा कि जब तक ये नहीं होता हम अपना प्रोटेस्ट ख़त्म नहीं करेंगे। फिर साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मुल्क के अंदर जो है वो जमहूरियत और आइन को बहाल किया जाए, जो कि आप कह लें कि यहाँ पर ना ही जमहूरियत है और ना ही आइन नाम की तो खैर चीज़ ही नहीं है ना मुल्क के अंदर। जो चीज़ें हमने अब तक देखी हैं इन 2.5 सालों के अंदर, तो उससे लगता है कि आइन नाम की तो कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ आइन कहने के लिए ही रह गया, वरना तो कोई आइन कह लें कि आप मुल्क के अंदर मौजूद ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो और फिर उन्होंने कहा कि जो 26वीं आईनी तरमीम है इसको रिवर्स किया जाए, ये जो सारा कुछ हुआ है ये नहीं होना चाहिए था। और फिर उन्होंने कहा कि हमारे सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। अब ये PTI के 4 मेन मुतालबे हैं। उन्होंने कहा कि जैसे ये मान लिए जाएंगे तो हमारा एहतजाज ख़त्म होगा, वरना हमारा ये एहतजाज जारी रहेगा और हम इस्लामाबाद की तरफ आएंगे। बहरहाल अब उस पर हुकूमत आप कह लेंगे तैयारियाँ शारियाँ अपनी कर रही है, हुकूमत अपनी हर मुमकिन कोशिश करेगी कि इस एहतजाज को रोका जाए। अब आगे चल के नाजरीन हम लोग बात करते हैं गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट खैर बेचारी पहले ही बहुत ज़्यादा बेचारी थी, अब इन्होंने आईनी तरमीम के बाद उसको मज़ीद बेचारा कर दिया। अब सूरत हाल कुछ इस तरह की है कि जब से इन्होंने आईनी बेंच बनाया है, हर मामले में ये कंफ्यूज रहते हैं कि ये केस आईनी बेंच में जाएगा या आम जो है वो बेंचेस इसको सुनेंगे। अब हुआ क्या कि केसेस आपको पहले ही पता है बहुत ज़्यादा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इन्होंने आईनी बेंच तो इसलिए बनाया था जी कि ये जो एक बर्डन है केसेस का, इसको ख़त्म किया जाए और केसेस को जल्दी से जल्दी निपटाया जाए। लेकिन वहाँ पर सूरत हाल हमें मुख्तलिफ देखने में नज़र आ रही है। हत्ता कि ये है कि जो केसेस आप कह लें कि आम जजेस पहले सुन रहे थे लोगों के, अब वो क्या है कि वो आईनी बेंचेस में चले गए और जो आवाम के केसेस हैं वो सुने ही नहीं जा रहे हैं, जजेस वहाँ पर मौजूद ही नहीं होते हैं। तो एक आवाम को ये बड़ा इसमें कह लें कि मुश्किल का सामना हो रहा है और वो इस चीज़ पर बड़े परेशान हैं। और आईनी जो बेंच है वो भी को कह लें कि आप उस पर एक तो हमेशा ये एक बड़ा हो जाता है कि कोई भी जब केस आता है तो फैसला करना ये कि ये आईनी बेंच में जाएगा या आम बेंच जिसको सुनेंगे, पहले तो वो मसला होता है, फिर उसके बाद ये चीज़ तय होती है आवाम के केसेस सुने नहीं जा रहे तो बर्डन ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अतः कि आप कह लें कि अली ज़फ़र का और वो मिशा शफ़ी का जो भी वो मामला हुआ था वो आपको अब तक पता ही है, तो वो भी अब तक सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है और वो भी वहाँ पर फैसला नहीं हो पा रहा कि ये केस आईनी बेंच में जाएगा या आम
हम बेंचेज इसको सुनेंगे, तो वो भी खैर देखना होगा कि आज वो भी केस सुना जाएगा या नहीं, उस हवाले से भी खबरें आ रही हैं। अब देखें ना कि एक तरफ तो अब पीटीआई ने एहतजाज की कॉल दी और फिर ये अदलिया को दबाने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं। अदलिया को दबाने की क्योंकि इनको पता है कि वकला भी आ सकते हैं। वकला ने कहा था कि हम कोई वकला तहरीक लेकर आएंगे और इस हवाले से खबरें थी, तो इसको उन्होंने दबाने के लिए हमेशा देखें ना इनका तर्ज सियासत किस तरह का और ये क्या कुछ करते हैं। इन्होंने अब लाहौर बार एसोसिएशन को 3 करोड़ रुपए की ग्रांट दी है। वजह क्या थी कि वो खामोश रहें, क्योंकि पैसा ये इसीलिए लगाते हैं। मीडिया में भी पहले इसी तरह पैसा लगाते थे, तो इनको पता है कि खामोश किस तरह करवाया जाता है या क्या कुछ करना है। तो इन्होंने 3 करोड़ रुपए की आप कह लेंगे वहाँ पर ग्रांट जो है वो पास कर दी है लाहौर बार के लिए। और फिर शेखुपुर और हाफजाबाद बार को, शेखुपुर और हाफजाबाद को इन्होंने 50-50 लाख रुपए की ग्रांट दी है ताकि वो भी खामोश रहें। और फिर इन्होंने फ़िरोज़वाला और पिंडी भटिया को भी 25-25 लाख की ग्रांट दी है। अब ये मकसद क्या है सारा पैसा लगाने का? जैसे ये मीडिया में पैसा लगाते हैं, इनका तर्ज सियासत है। ये आते हैं, इनको पता है कि काम कैसे करना है, पैसा किस तरह से लगाना है, किस तरह से खामोश करवाना है और क्या कुछ करना है। तो ये अपने उसी फार्मूले पर अमल पैरा होते हुए इन्होंने ये पैसे लगाए हैं और ये ग्रांट पास किए हैं क्या कि वकला खामोश रहें, वकला ना निकलें। क्योंकि पीटीआई एहतजाज की तरफ जाएगी तो हो सकता है कि साथ वकला भी एक्टिव हों और कोई वकला तहरीक भी है, इसीलिए इन्होंने ये कोशिश की है। और ये कुछ इस तरह की सूरत हाल है। ये सारी चीज़ें हैं जो अब तक चल रही हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है पीटीआई का जो प्रोटेस्ट है। अब पीटीआई का अगर प्रोटेस्ट कामयाब होता है तो फिर मैंने आपको बताया कि चीज़ें मुख्तलिफ होंगी, कुछ जो है वो सूरत हाल मुख्तलिफ होगी। बहरहाल अब ये भी तैयारियाँ चल रही हैं और कुछ एक जो अब तक हमारे साथ भी मसला हो रहा है या बाकी लोगों के साथ भी मसला हो रहा है वो ये हो रहा है कि यूट्यूब पर कई यूट्यूब चैनल्स हैं जिनके साथ इन्होंने क्या किया है कि कहीं ना कहीं वो उन तक लोगों की एक्सेस नहीं है, आवाम की एक्सेस नहीं है। जब भी या तो आप जब मोबाइल डाटा यूज़ कर रहे होते हैं ना, ख़ास तौर पर, तो आप वीपीएन के बिना आपकी एक्सेस नहीं होती है। हाँ, आप पीटीसीएल यूज़ कर रहे हो, जब बाकी आप नेट सर्विस यूज़ कर रहे हो तो वो भी बहुत तख़ीर, बहुत देर के बाद जब आप एक लिंक ओपन करते हैं तो वो बहुत टाइम लगता है खुलने में। तब तक जो भी बंदा देख रहा हो वो कहता है कि यार बेहतर है कि ये ना ही देखा जाए, कुछ ना कुछ और करूँ जितना मेरा वक्त ज़ाया हो रहा है। तो वो कई ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जिन तक आवाम की एक्सेस नहीं है और इन्होंने ये एक हिकमत अमली अपनाई है। अब ये जैसे जैसे वो पीटीआई के एहतजाज की तरफ जाएंगे और दिन करीब आएंगे तो इस पर ये मज़ीद सख्तियाँ भी करेंगे। कुछ वीपीएन के हवाले से भी मैंने आपको बताया था, अपडेट्स थी। बहरहाल अब तक तो वीपीएन दोबारा काम कर रहा है और कहीं ना कहीं आपको कह लेंगे वो एक्सेस है, लेकिन आपको मुश्किलात या दुश्वारी का सामना ज़रूर है। बहरहाल इसमें भी जो डेवलपमेंट्स होंगी इंशाल्लाह वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। ये आज की कुछ डेवलपमेंट्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अपने फीडबैक से आप भी हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।